आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं अभिषेक आप सबों का स्वागत करता हूँ यीशुआ द हाई प्रीस्ट यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन और गवाहियों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, बीते 4 वीडियोस में आपका सपोर्ट रहा और परमेश्वर के अनुग्रह से वो चारों के चारों वीडियोस प्रभु ने अपने अनुग्रह में होकर आशीषित किए और हमने उन वीडियो के माध्यम से आशीष पाई है। मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों ने जब उन वीडियोस को देखा, बेशक वो आशीषित हुए होंगे। प्रियो, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हम सफलतापूर्वक इस वीडियो को बनाने पाए हैं। और मैं फिर से एक बार अपने कहने के अनुसार परमेश्वर के वचन का दूसरा भाग आप सबके सम्मुख लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम किताब मुकद्दस की दूसरी सीरीज में और किताब मुकद्दस की दूसरी वीडियो में हम आ चुके हैं। प्रियो, इसके पहले वाली वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा है और आशीष भी पाई है, क्योंकि मैंने उनके मुंह से इस बातों को सुना और एक गवाही को सुना कि ये वचन बहुत अच्छे थे और प्रभु ने हमें आशीष दी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन वास्तव में बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और अगर आप उस वचन को अध्ययन करना या सुनना चालू करते हैं, वो आपके जीवन में कारगर साबित होता है। वो आपके जीवन में सब प्रकार की आशीषों को दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वचन पढ़ने से हमें आशीष मिलती है। प्रियो, ये बात कोई झूठी भी नहीं है। आप वचन पढ़ने से आशीषों को प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो जो संपूर्ण बात है वो ये है कि वचन को पढ़कर हमें उसका पालन करना और वचन पे चलना भी अति आवश्यक होता है। प्रियो, आज का ये संदेश जो मैं आज आपके सम्मुख में बांटने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास है इससे प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रियो, कई बार बहुत से जो विश्वासी होते हैं, वो अपने जीवन की बुरी स्थितियों को देखकर कई बार पीछे हटने लगते हैं या परमेश्वर को बुड़बुड़ाने लगते हैं। ये आम बात है प्रियो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मैं आज के समय आपसे यही बोलना और यही बातचीत करना चाहता हूँ, और परमेश्वर के वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जो आपके लिए सब प्रकार के उपाय को और सब प्रकार के मार्गों को खोलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यदि हमारी आवश्यकता आसमान से पूरी हो सकती है, तो हमारा परमेश्वर वो है जो आसमान को हमारे लिए खोल देगा। यदि हमारी आवश्यकता चट्टान से पूरी हो सकती है, तो हमारा परमेश्वर वो है जो चट्टान को आपके लिए फाड़ देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। यही कुछ हमें निर्गमन की पत्री उसके 16वें अध्याय में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत जानी मानी आयत है जो कि हम इसे प्रत्येक जन इससे वाकिफ होंगे। प्रियो, जब इजरायली मूसा के कहे अनुसार और मूसा के लीडरशिप में जब वो जा रहे थे, तब बाइबल कहती है अचानक से उनको मार्ग में भूख लग गई। और प्रियो, जब बाइबल कहती है दूसरी और तीसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा वो बाइबल लेकर अपने साथ में बैठें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। आपकी स्क्रीन पर निर्गमन की पत्री 16वां अध्याय दूसरी और तीसरी आयत शो हो रही है। आइए हम उसको। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कई बार हम भी इजरायली बन जाते हैं, कई बार हम भी इजरायलियों के समान कार्य करने लग जाते हैं। प्रियो,
यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इजरायलियों का कहना यह है कि हम मिस्र में जब थे तो वहां पे ढेर में, मांस के ढेर में बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे, लेकिन तुम यहाँ पे इसलिए ले आए हो ताकि हमें भूख मार। प्रियो, ये लोग परमेश्वर के सम्मुख मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी भी जरूरतें इजरायलियों जैसी ही हों। हो सकता है आपकी भी जरूरतें या आपकी भी नीड, आपकी भी आवश्यकताएं इजरायलियों जैसे ही हों और अभी तक आपको उत्तर नहीं मिल रहा हो। लेकिन मैं आपको संतावना परमेश्वर के वचन के माध्यम से देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी कुड़कुड़ाइए मत, बिल्कुल भी बुड़बुड़ाइए मत। परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के दासों के विरुद्ध या परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध बिल्कुल भी काम मत करिए, क्योंकि आपको मालूम, वो परमेश्वर विनती को सुनकर उत्तर देने वाला ईश्वर है। ये इजरायली, ये प्रजा के लोग जिनको परमेश्वर अपना कहता है, ये परमेश्वर के सम्मुख और मूसा और हारून दोनों दासों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। आपको चौथी आयत में जो पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चौथी आयत को आप भी और हम भी मिलकर ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप चौथी आयत को पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन में शो हो रही है, उसमें परमेश्वर का वचन मूसा और हारून के माध्यम से कुछ बातों को करता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। प्रियो, जैसा कि आपने सुना और पढ़ा भी, किस प्रकार चौथी आयत में इजरायलियों के कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने पर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हालेलुया। वो प्रतिदिन उनको भोजन वस्तु प्रोवाइड करता था, वो प्रतिदिन उनको भोजन वस्तु प्रदान करता था। आपकी विनतियों को परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। हो सकता है आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भोजन नहीं है, हो सकता है आपकी ज़रूरतें किसी भी प्रकार का धन नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरतें जो भी हो सकती हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मांगने से पहले परमेश्वर को वो सब बातें पता हैं जो आपकी ज़रूरतें हैं। और आज यीशु के नाम से मैं यही विनती करना चाहता हूँ और यही आपको बोलना चाहता हूँ। और आज यीशु के नाम से मैं आपसे परमेश्वर के वचन को लेकर बोलना और बातचीत करना चाहता हूँ कि वो आपकी हर एक ज़रूरतों को जानता है। बस हम इजरायली ना बने, क्योंकि प्रियो, इजरायली जब जब बुड़बुड़ाए तब तब उन पर दंड आया। जब जब उन्होंने मूसा और हारून और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य को किया, तब तब उन पर दंड आके ठहरा। लेकिन आज मेरी आपसे प्रार्थना ये है, और परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, आपकी विनतियों को प्रभु सुनता है। हो सकता है कोई व्यवसाय में किसी की दिक्कत है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम को झेल रहा है, हो सकता है किसी को जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है कोई करने की इच्छा रखता है लेकिन किसी कारण से वो कर नहीं पा रहा है। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर पर विश्वास रखे, आशा बनाए रखे, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति आज अपने मन में इस चीज़ को ज़रूर बोले, अपने हृदय में हाथ रखे इस चीज़ को बोले कि पर मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को मुझसे पहले जानता है। आज प्रत्येक जो मुझे सुन रहा है अपने हृदय पे हाथ रख के बोले, मेरे मांगने से पहले मेरा परमेश्वर जानता है मेरी आवश्यकताएं क्या हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर आएगा, उत्तर आएगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। देखिए, जब मूसा और हारून ने परमेश्वर से विनती की और विनती करने के बाद जब परमेश्वर ने सुना, जब यहोवा ने सुना कि किस प्रकार से इजरायली भूखे हो गए हैं, उनके पास भोजन वस्तु नहीं है, प्रभु ने उनको प्रोवाइड किया। और 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक आप देखेंगे उन पर आशीष आके ठहरी। 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। आइए मिलकर हम उसे पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना
को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वह क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। प्रियो, आपने पढ़ा और सुना भी कि किस प्रकार प्रार्थना के सुनने के पश्चात परमेश्वर ने आशीष दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आज आपको विश्वास की भविष्यवाणी के माध्यम से इस चीज को बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए प्रबंध किया, उसी प्रकार आपके लिए भी प्रबंध होने जा रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों की प्रार्थना को सुनकर उनकी आवश्यकता जो उस समय भूख थी उसे पूरी किया, वैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर जो आवश्यकता आपकी जिस भी स्थिति में या जिस भी क्षेत्र में है, परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कई बार हम बुड़बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाइए मत, परमेश्वर से बातें कीजिए। वो आपका पिता है, वो आपकी आवश्यकताओं को आपसे बेहतर और आपसे पहले जानता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा विश्वास है आपने इन वचनों के माध्यम से आशीषें पाई होंगी। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे सुनने वाला हर एक जन अपने हृदय में हाथ रखे, अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना में अपने सिर को झुकाए। मैं आप में से हर एक जन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, जैसा कि आपके वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आपका वचन ये भी कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु, आज मुझे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, आज मुझे और इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति, और ना कि मुझे लेकिन आपको और आपके वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना में है, आप उसे आशीष दीजिए। हो सकता है विपरीत परिस्थिति है, हो सकता है प्रभु पहाड़ सामने है, लेकिन ऐसा अनुग्रह दे खुदाबंद कि तेरी संतानें जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो आपके ओर से आशीष को पाकर उस पहाड़ को आदेश दें और वो पहाड़ उनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। प्रभु, इस वचन के माध्यम से अपनी संतानों को आशीष देना और उन्हें बहुत ऐसे ब्लेस करना। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपकी गवाहियां और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को शेयर करें हर एक उन विश्वासियों तक और उन ज़रूरतमंदों तक जिनको इस वचन की नीड है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में वचन के माध्यम से अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रियो, वचन को शेयर करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह।